28वें श्लोक का अवतरणिका। भाष्य अवतरण का शुरू होता है। के पुनरण्य द्वंद्व मोहेन निर्मुक्ता संतस्त्वाम विदित्वा यथाशास्त्रम आत्मभावेन भजन्तो इत्यपेक्षितम अर्थम दर्शयितुम उच्यते। के पुनः कौन लोग हैं वे जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो चुके होकर त्वाम विदित्वा आपको जानकर यथाशास्त्र अपने ऐसा भिन्न भावात्म भाव से आपका भजन करते हैं। ऐसे अपेक्षा होने पर इस अपेक्षित अर्थ को दर्शाते हुए भगवान कहते हैं ये शाम त्वंतगतम इत्यादि। शंकरानदी तरी केन द्वंद्वमोह निवृत्ति केवल द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भूत्वा त्वाम आत्मन यथाभूत विज्ञाय भजन्ति इत्याकांक्षायां बाह। किनके द्वारा द्वंद्वमोह की निवृत्ति किस साधन से, केन मने किस साधन से द्वंद्वमोह की निवृत्ति होगी और कौन लोग हैं जो द्वंद्वमोह से निर्मुक्त होकर के आपको आत्मभाव से यथार्थ शास्त्रानुसारेण जानकर भजन करते हैं। इत्याकांक्षायां बाह। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ऐशान तो जिन तू व्यावर्तन कर दिया, पूर्व वालों के सालक कर दिया, जो द्वंद्व मोह से फंसे पड़े हैं उनसे सर्गे यान्ति परंतप कहा था, जो सृष्टि में बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं उनसे अलग करने के लिए तू कह दिया। किंतु ऐशाम पापम अंतगतम, जिन लोगों के ज्ञान के प्रतिबंधक पाप विनाश को प्राप्त हो गया, ऐसे जननाम पुण्यकर्मणाम जो लोग हैं, येषाम की ही व्याख्या विशेषण, येषाम केषाम जनानाम, किधर जनानाम पुण्यकर्मणाम, अनेक जन्मों से थोड़ा 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 करके पुण्य करते 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 अर्जन किया, वो इकट्ठा जब बहुत हो गया तब इधर दूसरी तरफ पाप नष्ट भी होते गया। जब पाप नष्ट हो गया, पुण्य पूर्ण प्रभावशील हो गए, तब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे जो लोग हैं वे द्वंद्वजन्य मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं और वे ही लोग माम दृढ़व्रता संतः भजनते, दृढ़ व्रत वाले होकर के मेरे भजन करने लग जाते हैं। दृढ़व्रता कह दिए, संशित व्रता दृढ़व्रता ऐसे शब्द होते गीता में बारंबार आता है। पहले वे ना संशित व्रता, अब यहाँ दृढ़व्रता अत्यंत सूक्ष्मीकृत है। अब यह केवल सूक्ष्म नहीं किया और पक्का कर दिया। उन्हें अपने संकल्प से अद्वैत चिंतन से कभी च्युत नहीं होते, डमाडोल नहीं होते, बाद में कर लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, पक्का है। आसप्ते रामृतेर कालम नयेद वेदांत चिंतया, रोज मरते वक्त तक ऐसे जो है, रोज सोते वक्त तक और ऐसे मरते वक्त तक पक्का है हमें वेदांत के लिए कोई चीज़ चिंतन करना ही नहीं है। आनुषंगिक परकर्माधीन कुछ आवे जावे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे विचलित नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते, उसके पीछे भागते नहीं, अपना चीज़ छोड़ करके चलते नहीं। ये पक्का जिनका है, ऐसे व्रत नियम वाले, व्रत होता है, व्रत का अर्थ होता है नियम, दृढ़ नियम वाले होकर भजनते माम भजनते, मेरी भजन करते हैं। भाष्यम शंकर भाष्य येषामिति येषां तो पुनरंतगतम समाप्त प्रायम इत्यर्थ, आत्यंतिक नाश होता नहीं है, समाप्त प्राय खत्म ही है समझो। क्षीणम पापम, क्षीण हो गया है पाप जिनका, ऐसे जो जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्यं कर्म ऐसा, पुण्य है कर्म जिनका, अर्थात सत्व शुद्धि कारणम विद्यते,
अंतःकरण शुद्धि के कारणभूता पुण्य कर्म जिनके अंदर है वे ते पुण्य कर्माण, वे लोगों को कहा जाता है पुण्य कर्माण। तेषाम पुण्य कर्मणाम, उन कर्म पुण्य कर्म वाले को कहा जाता है कि जो है पाप उनका नष्ट हो चुका है, पुण्य प्रदान रह गया। उस स्थिति में ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे लोग ही द्वंद्व जन्य जो मोह है, काम और द्वेष, राग और द्वेष, या द्वंद्व है, उससे उत्पन्न होने वाला जितने भी मोह हैं उससे रहित हो जाते हैं। यथोक्तेन द्वंद्व मोहे निरुक्त, पूर्व श्लोक में कहा हुआ द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। भजन्ते माम परमात्मानम, मुझ परमात्मा का ही भजन करते हैं। कैसे? दृढ़व्रता एवमेव परमार्थत्व नान्यता, ऐसा ही परमार्थत्व है, अन्य प्रकार का नहीं। इत्यम सर्व परित्याग व्रतेन, इस प्रकार से अन्य सबकल विकल्पों का परित्याग रूपी नियम धारण कर लेते हैं। निश्चित विज्ञान वाले होने का नाम दृढ़व्रता उच्यन्ते, उनको दृढ़व्रत कहा जाता है। चाहे कोई भी आए, आते रहते, भगवान भी भेजते रहते हैं आपकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए। देखते हैं ये कितने विचलित होंगे, कितना गुस्सा होंगे, या कितना जो है ये दूसरे के चक्कर में आ ही जाएंगे, परीक्षा लेते हैं। और अपनी दृढ़व्रत, अपना जो निश्चय हुआ यही है परमात्मा से, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं ब्रह्मिदं ब्रह्मैव अहम, ये जो निश्चय है इसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आए, कुछ भी विचार करे, कुछ भी अपने बक बक करे, आप अपने कूटस्थ बने रहना है। जैसे न्यायी क्या होता है? कूटस्थ, न्यायी की दृष्टांत है। जितना भी लोहा पटक दो, बिना जो मारो ठोको, जितना भी करो उस पर, इन वैसे के वैसे रहेगा। इसलिए दृढ़व्रता कह दिया। संक्रांति टीका ऐशांत्विति पुण्यकर्मणाम अत्यंत श्रद्धया भक्त्या च ईश्वर प्रीत्यै नियमेन बहुजन भी कृताम सर्व काम विनिर्मुक्त उक्त लक्षण संपन्नाम। पुण्यकर्मणाम के पहले ले रहे हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही नियमित रूपेण एक जन्म नहीं बहुत जन्मों से किया हुआ सर्व काम विनिर्मुक्तम उक्त लक्षणम संपन्नम, सर्व कामनाओं से विनिर्मुक्त होकर किया हुआ पुण्य कर्म है जिसे उक्त लक्षण वाले होकर संपन्नम। यज्दान तपोरूपम पुण्यं कर्म वैदिकम, यज्दान तपोरूपा पुण्य कर्म जो वैदिक है उन्हीं को किया करते हुए कृतम के साथ अन्वय, वैदिकम कर्म कृतम बहुजन्म भी, उन्हें कहा जाता है पुण्य कर्मणाम। येषाम तेषाम पुण्य कर्मणाम सत्कर्मैक निष्ठानाम इत्यर्थः। एकमात्र वेदोक्त जो है अपने वर्णाश्रमानुसारेण अधिकार के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त सकल कर्म मात्र में निष्ठा रखने वाला, ऐसे जो येषाम जनानाम जिन लोगों के पापम प्राग भवियम पूर्व जन्मीय जितने भी पूर्व उसे पूर्वतर पूर्वतम जन्मों में जो कुछ भी किंचित पाप हुए हैं उन पापों को भी अंतगतम नाश कर दिया उसने। कैसे कर दिया? कि स्मृतिकार ने कहा है धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से ही पाप का नाश होता है, नाश किया जाता है। इसलिए पुण्य कर्म करते जाएंगे अपने आप अगर पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे, फल ही नहीं दे पाएंगे। इतना पुण्य कर्म कर दो, पाप का इतना प्रायश्चित एक तरह से हो जाए, पाप का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। धर्मेण पापवृत्ति श्रवणात् यज्ञादि पुण्य कर्म फिर येषाम पाप कर्म निशेषम विनष्टम भवति। श्रवणा मैंने श्रवणा स्मृतिकार ने कहा है, इसलिए यज्ञादि पुण्य कर्मों के द्वारा जिनके पाप कर्म पूर्णतया मानो एक तरह से विनष्टम भवति तएव पुण्य कर्म ईश्वरोपास्त्याच, भी अपने को पुण्य कर्मों के बल पे
और ईश्वर की उपासना के द्वारा प्रतिबंध निवृत्तिया, ज्ञान में जो भी प्रतिबंध थे और सारे प्रतिबंधक निवृत्त हो गए। और लोग प्रतिबंध डाले कोशिश करें तो भी वो प्रतिबंध टिकता नहीं। प्रतिबंध नहीं तो हो जाओगे, अनेक जन्मों के पुण्य हो तभी होता है। नहीं थोड़े से प्रतिबंध आ जाए आदमी विचलित हो जाए, भाग जाता है, सब छोड़ के भाग जाएगा। नहीं भागना है, क्यों भागेंगे? जितने भी प्रतिबंध आए अपने लक्ष्य से हटना ही नहीं। हम लोग बनारस में थे, वहाँ जलन के हमारे विद्यार्थियों में सबसे बड़ी बीमारी है, जलन बहुत होती है। दूसरा अच्छा पढ़ लिख रहा है तो सारे मिल जाएंगे, जिनके पढ़ने में मन नहीं है, भंडारे खाने हैं, इधर राजनीति करना, चुगलखोरी करना, ये सब चमचागिरी करना, जिनका लक्ष्य ही गलत है वे इकट्ठे हो जाएंगे और आप अकेले जो सही है अलग थलग हो जाएंगे। वैसे ही हुआ वहाँ हमारे साथ, सब इकट्ठे हो गए। अब क्या करें? अब सब ने ऐसे कान फूंक दिया कोठारी को। कोठारी ने मेरे को आके बोला आप खाली करो यहाँ से इसी वक्त। अच्छा ठीक है जी। अरे हम इतने मन लगा के इतने पाठ चलता था, पढ़ाता भी था, समय ही नहीं पता लगा ना कहीं और भी आसपास में कितने आश्रम है, कहाँ ही जाए, यहाँ से निकालते कहीं जाए, कहाँ रहें, कोई विकल्प कभी सोचा ही नहीं। अब एकदम स्थिति आ गई तो क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं, ये महादेव की परीक्षा है। सारा झोला झंडी उठाया, पिट्ठी बांध दी, अपनी पुस्तक लिया, सीधे विश्वनाथ मंदिर में जाके बैठ गया। चलो आप ही व्यवस्था करोगे। अब एक व्यवस्था को बिगाड़े हो तो दूसरी व्यवस्था तो आप ही देंगे ना, और कौन करेगा? और कहाँ जाएंगे? बैठे रहे 4 बजे से रात 8 बजे तक बैठा रहा। 8 बजे महात्मा महानंद जी करके थे, वो आए, उन्होंने देखा यहाँ के सब सामान लेके बैठे हो। मैंने कहा यार वहाँ से निकाल दिया और कहाँ जाऊँ, पता ही नहीं दूसरा कोई आश्रम हमको। दक्षिणामूर्ति बट जानता हूँ, जहाँ पढ़ने जाता हूँ वहाँ तो रखेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षार्थियों को रखते हैं, हमको तो रखेंगे नहीं। युगेंद्र जाता हूँ वहाँ रखेंगे नहीं, वो तो अकेले रहते हैं, किसी को रखते नहीं। टैगोर शास्त्री जी हैं गृहस्थ, उनके घर में थोड़ी रह सकते हैं। कहीं चित्रहा जहाँ जहाँ पढ़ने जाता हूँ ऐसे स्थान ऐसे जहाँ हमको कोई महात्मा को रखेगा ही नहीं, स्वतंत्र पढ़ने वाले को। तो चलो मेरे साथ मैं रखता हूँ। मैंने कहा देखो महादेव ने भेज दिया। वो अपनी झोली झोली उठा कर ले गए। दत्तात्रेय मट्टे वहाँ से थोड़ा आगे गली में था, पता ही नहीं, कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं था। वहाँ वो लेकर गलियों में घुसाते हुए ले गए, वहाँ रख दिए, है ना। रह गए। उन्होंने हॉल में लगा दिया, आसन लगाओ उधर। रामदयाल गिरी जी उनका नाम था, महान बहुत अच्छे थे उन्होंने। बस वहाँ पर ले समस्या थी, भोजन की समस्या। इतने छोटे छोटे फुलके 4 देंगे, 1 आलू पका हुआ, 1 मिर्ची, इतना सा नमक, उतने से खा के रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कर दें विद्यार्थी, 1 भी नहीं रहे, सब चले जाएंगे। 3 महीने ऐसे रहे। इतने में वो जो कोठारी चीजें गोविंद मटोल में पता लग गया सारी सच्चाई, ये सब षड्यंत्र था, इनका पीछे गलत हुआ है। और जब मैं पढ़ने जाता था उस समय आगे सारा सब उठा करके ले गए। और पहले नियम वहाँ पर 1 कमरे 2 महात्मा को देने का, सब नियम उल्लंघन करके मेरे लिए स्वतंत्र कमरा दे दिया। आप अकेले रहो, पढ़ो खूब, आपके लिए कोई नियम नहीं। आज से आरती में आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। 3 महीने तपस्या कराया शिव जी ने, फिर सारी व्यवस्था दे दी। और जो जो खेल खेले थे सबको निकाल दिया आश्रम से। वो ऐसे निकले बनारस से, उनको छोड़ के भागना पड़ गया। इसलिए परीक्षा होती है, लेकिन आप दृढ़ व्रत वाले रहेंगे, आपके संकल्प पूरा होकर रहेगा। कि सत्संकल्प है, कोई गलत तो कर ही नहीं रहे भाई। शास्त्र अध्ययन करने के लिए गए बनारस में, कोई और लक्ष्य थोड़ी था, भंडारा खाने थोड़ी वहाँ गए थे। और 5 पाठ 6 पाठ पढ़ता था, 2 पाठ पढ़ाता भी था, सब तैयार भी करना है, इधर ही मेहनत करते थे। ईश्वरी कृपा से सारी व्यवस्था बनी। इसलिए व्यक्ति को जो है दृढ़ रहनी चाहिए।
ये बार बार ही इनका कहना, दृढ़ व्रता, प्रतिबंध की निवृत्ति अपने आप होगी। प्रतिबंध आ भी जाएंगे, उसकी निवृत्ति के रास्ते वही खोलेंगे। उस पर बोलो प्रतिबंध निवृत्तिया संप्राप्त चित्त प्रसाद महिमना, सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है चित्त शुद्धि की महिमा से। द्वंद्व मोह निर्मुक्त, द्वंद्वजन्य मोह से निर्मुक्त हो जाएंगे। सदसत ज्ञानोदय प्रतिबंधो यो द्वंद्व मोह तस्मात् निर्मुक्त, सदसत ज्ञान का उदय में प्रतिबंध भूता जो द्वंद्व मोह होता उससे वे निर्मुक्त हो जाते हैं। निर्मुक्ता निष्क्रांता इत्यर्थ, उस जाल से निकल गए हो। सर्वकर्म साधन संन्यास एक साधन श्रुत्याचार्य प्रसाद लब्धेन प्रत्यक तत्व विज्ञान दृढ़ व्रता। और कैसे हो जाते वो? ऐसे दृढ़ व्रत वाले होते हैं। सर्वकर्म, उसके साधन, उसके फल, सबका संन्यास कर देते हैं। संन्यास रूपी एकमात्र साधन के द्वारा श्रुति और आचार्य की कृपा से लब्ध जो प्रत्यक तत्व का विज्ञान है, जीव ब्रह्मैक्यत्व विज्ञान है, उसके द्वारा दृढ़ व्रत वाले, उनका व्रत ये रहता है सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति दृढ़ दृढ़म अप्रतिहतम व्रतम। ऐसा दृढ़ है मन अप्रतिहत है व्रत बुद्धि के निश्चय विशेष लक्षण। निश्चय निश्वय हो गया है, च बनाना पड़ेगा। बुद्धि निश्चय विशेष रूपा जो दृढ़ व्रत है, ये शाम जिनका ऐसा है दृढ़, उन लोगों को कहा जाता है दृढ़ व्रता। श्रुति स्मृति युक्त कोटिवीर निर्णीतार्थे सुनिश्चय है, या सनिश्चय भी हो सकता है, निश्चय सहित है, यह सुष्टु निश्चय वाले है। सनिश्चया भूतवा या सुनिश्चया भूतवा, श्रुति स्मृति युक्ति कोटि के द्वारा निर्णीत जो पदार्थ है सर्वमिदं अहम ब्रह्मैव, उसमें सुष्टु निश्चय वाले हैं, या निश्चय से युक्त होकर के भूतवा माम निष्कलम निष्क्रियम निर्विशेषम निराकारम निरंजनम, मुझे मेरा भजन करते, माम भजनते, मैं कैसा हूँ जिनका भजन कर रहे हैं वो सगुण साकार नहीं, किंतु निष्कल है, निष्क्रिय है, निर्विशेष है, निराकार है, निरंजन है, निर्गुण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम आनंदैकर संप्रत्येक भिन्नम परम ब्रह्म अद्वितीयम भजन्ते। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आनंद घनैक स्वरूप है, प्रत्येक भिन्न आत्मा है, ऐसा वो पर ब्रह्म जो मुझको अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा का ही वे भजन्ते। नित्य निरंतरिक निष्ठया, देखो नित्य निरंतर और एक निष्ठा के द्वारा, निष्ठा बदलती नहीं है, एक निष्ठा। बिना पेंदी का लोटा होते हैं जो वो इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, उनकी निष्ठा बदलती रहती है। ये ऐसा नहीं, एक निष्ठा वाला है। होकर अनुसंधते, भजनते का मतलब अनुसंधते, जीव ब्रह्मैक्यत्व के अनुसंधान में लगे रहते हैं, चिंतन मन निध्यासन में लगे रहते हैं। नान्ये वैश्विक सुख भ्रम भ्रांत इत्यर्थ, विषयजन्य सुख के भ्रम के से भ्रांत कदाचिदपि नहीं होते। टिप्पण के पुनः मोरयिता संतस्तम आत्मभावेन भजन्ते चेत, कौन लोग हैं जो मोह रहित होकर के आपको आत्मभाव से भजन करते हैं। चेदाह पूर्वोक्त उत्सर्ग से अपवादेन ऐशामिति, पूर्वोक्त जो सामान्य स्थिति है, आम आदमी की कहानी बता दिया था, वे सब क्या है, सर्गम सर्ग यान्ति परंतप, बारंबार सृष्टि के संसर्ग में आ जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो सामान्य बात कही गई थी, अध्यारोप था, वो उसकी अपवाद कर दे रहे हैं। उस उत्सर्ग बात का अपवाद के द्वारा कह दिया, ऐशांतवंतगतमिति जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। पांडव गीता 40वें श्लोक में कहा गया,
जन्मांतर सहस्रेशु, एक दो जन्म नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जन्म लग जाते हैं। थोड़ा 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 हर जन्म में पुण्य संचय होते जाता है। धीरे धीरे वो पुण्य संचय जितना बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति वैसे हो जाती है अंत अंत के जन्मों में, जहाँ पर उसके अंदर शरीर से, वाणी से, मन से 10 प्रकार के जो अपराध बताया गया है वो कोई भी अपराध होता ही नहीं। दशहरा इसलिए कहा जाता है 10 प्रकार के इंसान से अपराध होते हैं, काया वाचा मनसा, फिर सब लिखाया है हमने विस्तारों पे। उन 10 को हरण करने वाली है गंगा मैया, इसे गंगा दशहरा। तो काया वाचा मनसा होता सबकल अपराधों से रहित होने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। नहीं तो ना चाहते हुए भी कई बार काया अपराध हो जाता है, वाचा हो जाता है, मनसा हो जाता है। कई लोग होते हैं शरीर से अखंड ब्रह्मचारी हैं, वाणी से भी अखंड है, इन मन से जिनको देखे गलत नजर से ही देखेंगे। अरे परस्त्री है, दूसरे की पत्नी है, तुम्हारे लिए पूज्य है, नहीं वहां भी गलत नजर डाल देगा। जगह फंस जाता है तो माफी भी मांगेगा। कमाल है, ये चक्कर में पड़ते क्यों? इसका मतलब अनेक जन्मों के पुण्य संचय भी कम है, इसलिए अभी प्रतिबंधक बने हुए, मानस प्रतिबंधक ही सही। और सबसे कठिन तो मानस प्रतिबंधक को दूर करना है। शारीरिक प्रतिबंध को दूर आसानी से कर सकते हैं, वाणी के प्रतिबंध को मौन आते रहो, झंझटी खत्म, बोलो ही नहीं तो कहाँ लड़ाई होनी है। कहीं बोलेंगे तब ना कुछ गलत निकलेगा, कुछ मामला बिगड़ेगा। न बोलना ही नहीं, मौन रहो, न झूठ बोलना है, न सच बोलना, लफड़े से दूर। पाप क्या होगा वाणी का? शरीर को पूरा सेम कर लिया, खाना पीना सेम कर, सात्विक कर लो। कौन से 4 बच्चे पैदा करने पालने हैं? शरीर को हट्टा कट्टा सांड बनाए रखने की क्या जरूरत है? कमजोर है तो घर में रहने तो कमजोर। आपकी साधना स्वाध्याय चलना चाहिए, इतना शरीर में शक्ति होनी चाहिए कि आपकी साधना, आपके चिंतन मनन स्वाध्याय वो चलते रहे। उससे ज़्यादा ताकत है तो दिमाग फालतू चलेगा, इंद्रियां चलेंगी, जरूर गड़बड़ करेंगे। ये समझनी चाहिए व्यक्ति को, तब व्यक्ति शारीरिक पाप तो हो ही नहीं सकता, उससे प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन मानस पाप इसलिए हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी अनेक जन्म की वासनाओं से प्रेरित कर देता है। वासना क्षय के लिए एक ही रास्ता बता चुके बारंबार, लोक वासना का क्षय शास्त्र वासना से होना है। जितना मन शास्त्रों में लगाए रखेंगे उतना ही जल्दी इसमें नष्ट हो जाएंगे। इसे इनका कहना है कि देखो कि जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी तप करना पड़ता है, हर एक चीज को सहन करना पड़ता है। हमेशा कोई भी आपके समक्ष क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया झटिति नहीं करना चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति है जो झटिति प्रतिक्रिया कर देता है। थोड़ा 1 सेकंड 10 सेकंड रुको, विवेक काम कर जाएगा। और झटिति प्रतिक्रिया करने में आपके विवेक काम ही नहीं करता, फिर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहो, खोट चलेगा, फिर गर्मा गर्म होते जाएगा, गर्मी इतनी बढ़ेगी हाथापाई भी हो जाएगी। ये रुक के बोलने लगोगे अपने आप सब संभल जाएगा। इसे प्रतिक्रिया पर नियंत्रण होना, यह सब अपराधों का असली इलाज है, दवाई। इसे कहते हैं आपका तप। सबसे पहले कि तप क्या है? तप सहने,
सहन करो। दूसरा उपासना और समाधि, अंतर्मुख होने का अभ्यास। इनके द्वारा नराणाम क्षीण पुण्य पापानाम, जिनके सकल पाप क्षीण हो चुका, पुण्य का पूर्णतः उदय हो गया, उसी की जो है कृष्णे भक्ति प्रजायते। ज्ञानम नोत्पतिते पुंसाम पापोपहतचेतसाम, मनुस्मृतिकार कहते उस पुरुष के अंदर ज्ञान, उसके अंतःकरण उत्पन्न ही नहीं होगा जिसका चित्त पाप से उपहत है। पाप उपहत चेतसाम, पाप से प्रतिबद्ध चित्त वाला जो होगा उसके हृदय में कभी ज्ञानम नोत्पद्यते है। अतएव उक्तम यदा त्वंदगदम पापम तदा माम अनन्यात्भावेन भजन्त इति। इसलिए कहा जब जो है इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी समय माम जो मुझ परमात्मा को अनन्य भाव से, आत्मभाव से यह चिंतन करने लगेगा। इति पूर्व में भी कहा था चतुर्विधा भजन्ते माम इत्यत्र उक्तस्य उपसंहारः क्रियते। वहाँ जो 7:16 में जो कहा गया था उसी का उपसंहार या 28वें में करके कर दिए हैं। तत्र सुकृतना इत्युक्तस्यैव पुण्यकर्मणाम इत्यनेन अनुद्य अत्र माम भजन्ते इत्याह भगवान। वहाँ जो सुकृतना कहा गया था उसी को यहाँ पर अनुवाद करते हुए पुण्यकर्मणाम शब्दों के द्वारा अनुवाद किया और माम भजन्त कहते हुए उपसंहार किया है भगवान ने। लेकिन प्रश्न उठता है, ठीक है, उपक्रम उपसंहार हुआ, 16 से 28 तक लगभग 13 श्लोकों में विस्तृत विचार किया। विभिन्न प्रकार के स्तर के अधिकारियों को लेकर के प्रतिबंधकों को भी समझाते हुए उसकी निवृत्ति के उपाय को भी बताता हुआ निष्ठा प्राप्त करने की बात कही गई। ते किमर्थम भजन्ते इत्युच्यते। लेकिन उनका क्या प्रयोजन होगा भजन करने का? किमर्थम भजन्ते, जवाब देंगे श्लोक से। संक्रांति मद्भक्ता यान्ति माम इत्यत्र, पूर्व में कह चुके हैं मद्भक्ता यान्ति मामेव, मुझे प्राप्त करेंगे। इधर सर्वे किम त्वाम न प्राप्नुवन्ति, वहाँ शंका होती है आपके भक्ति आपको प्राप्त होता, आपने क्यों कहा सभी के सभी आपको क्यों नहीं प्राप्त होते? इत्याकांक्षायाम माया तत्कार्य दोषेण संवृता मूढ़ा माम न जानन्ति न भजन्ति अतएव च न प्राप्नुवन्ति। माया और से कार्य रूपी दोष से आवृत हो चुके हैं, घिरे हुए हैं, अतः मूढ़ लोग न मुझे जानते हैं न मेरा भजन करते हैं, तो वे मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? अतः मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये तो प्राचीन पुण्यातिशयेन सर्वपाप निवृत्तो सत्याम, और जो लोग पूर्व जन्म जन्मांतरीय पुण्यातिशय के कारण से सकल पाप की निवृत्ति होने पर सम्यक उदित चित्त प्रसादेन, सम्यक प्रउदित शुद्ध अंतःकरण के द्वारा द्वंद्व मोहाद निष्क्रम्य, द्वंद्वजन्य मोह से अलग होकर वहां से निकल करके नित्य निरंतर समाधि निष्ठया माम भजन्ते, निरंतर समाधि निष्ठा के द्वारा वे मेरा भजन करते हैं। तएव मद भक्तः यान्ति माम इत्युक्त विधेय मुक्तिरेव। इस प्रकार पूर्व में वे लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहकर पहले विधेय मुक्ति का वर्णन कर दिया। लेकिन उसके अधिकारी नहीं है, विधेय मुक्त होने के अधिकारी नहीं है, इतने पुण्यातिशय नहीं है, प्रतिबंधों सब युक्त है, तो उनको क्या करना चाहिए? सगुण उपासना करना पड़ेगा। वही विधान करने के लिए श्लोक आरंभ कर रहे हैं, जो कि बीज है अगले अध्याय का। वे आगे समझा रहे, एतेषाम विधेय मुक्तिरेव चैतेषाम समाधि निष्ठा संपन्न सम्यक ज्ञान से फलम इति ज्ञातव्यम। समाधि निष्ठा संपन्न सम्यक ज्ञान का फल यही है, ऐसे निश्चय कर लेना चाहिए। न तो जरा मरण मोक्ष इति वक्षमाणम, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंतीये ते ब्रह्म तत् विदुः, ये 29वें श्लोक में कहने वाले हैं। इसको ये प्राप्त नहीं करते। जरा मरण मोक्षाय इति वक्षमाणम
जरा माम आश्रित्य यतन्ति, ये मुझे आश्रित जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म भाव को प्राप्त होती थी। जरा मरण मोक्ष उद्देश्य यत्न कुर्वताम, जरा और मरण से, जन्म मरण का चक्र से मुक्ति पाने का संकल्प से लगे हुए हैं। जरा मरण मोक्ष मने जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए ही जो उद्देश्य करके यत्न कुर्वताम तन मोक्ष साधनम सर्वस्य ब्रह्मातुर दर्शन उच्यते। तार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के एक ही साधन है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। अहम ब्रह्म विधेय मुक्ति का साधन है और सर्वम ब्रह्म हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का साधन है। सर्वम ब्रह्म आप चाहते हैं या अहम ब्रह्म आप चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। यदि इसी जन्म में अनुभूति करते हुए विधेय मुक्त होना चाहते हैं, फिर आपको अहम ब्रह्मा से निष्ठा बढ़ाना होगा। नहीं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं और मैं समष्टि भाव में स्थित रहूं, तो अब तो सर्वम ब्रह्म उपासना करनी होगी। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानि दिशांत उपासित, छांदोग्य उपनिषद में कहा है। सर्वम आत्मैव सर्वम ब्रह्मैव अनेक श्रुतियां हैं, उसको लेके चलना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तन मोक्ष साधनम क्या है? सर्वस्य ब्रह्म मात्र दर्शन उच्यते, उसके श्लोक में कहने जा रहे हैं। तस्मात् तेषां ज्ञान नित्य मुक्त इत्यारभ्य एतत् पर्यन्तं ब्रह्मविदां निर्विशेष ब्रह्मैक निष्ठानां न तस्य प्राणोत्क्रामन्ति ब्रह्मे सन् ब्रह्मप्येति ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवति इत्यादि श्रुत्येक प्रमाणानाम् अत्रि विधेय मुक्तिं प्रतिपाद्य अधुना मंद प्रज्ञाना। अभी तक जब व्याख्या थी किसके लिए? उत्तम अधिकारी के लिए था, जब निर्गुण ब्रह्म को पकड़ करके विधेय मुक्ति के अधिकारी थे, उनके लिए सब बात कही गई। इससे आगे मंद प्रज्ञ वाले मध्यम अधिकारी के लिए कहने जा रहे हैं। उत्तम अधिकारी क्या कहा ये बता रहे, तेषाम ज्ञान तो नित्य युक्त इत्यादि से आरंभ करके यहाँ तक के मैंने 28वें श्लोक तक पर्यंतम ब्रह्म विदाम, जो कि कैसे ब्रह्मवेत्ता है वो? निर्विशेष ब्रह्मैक निष्ठानाम, निर्विशेष ब्रह्म में ही एकमात्र निष्ठा बना हुआ जिनका, अव्यभिचारी निष्ठा है जिनका, ऐसे लोगों के लिए कहा जो श्रुतियाँ कहती है न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, और फिर जन्म मरण के नहीं चक्कर में जाता, उसे प्राणों को उत्क्रमण ही नहीं होता। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति में कहा हुआ, श्रुति के प्रमाण के द्वारा कहा हुआ बात है। अत्रैव विधेय मुक्तिम, इस शरीर में रहते हुए ही वह विधेय मुक्ति को प्रतिपाद्य प्राप्त करेंगे, यह बात का प्रतिपादन करके। अधुना आप क्या करने जा रहे हैं भगवान? कहते मंद प्रज्ञानाम सर्वं ब्रह्मेति सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करण लक्षणम सगुणोपासनम संक्षेपेण उपदिशति, जिसका विस्तार पूरा अगला 8वां अध्याय है। मंद प्रज्ञ वालों के लिए सर्वम ब्रह्म युव, इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करना रूपी जो सगुण ब्रह्म उपासना है, उसको संक्षेपेण इस श्लोक पर अगले श्लोक में कह के उपसंहार करेंगे इस अध्याय का। देखिए, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा और मरण, इसके पीछे कारण कौन होगा? जन्म। जन्म के बिना जरा आएगी क्या? मरण होगा क्या? अर्थात इसका तात्पर्य जन्म मरण से मोक्षाय, जन्म मरण का चक्र से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए क्या करना है? ये माम आश्रित्य यतन्ति, जो लोग मुझे ही आश्रय करके प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे तद ब्रह्म विदु कृष्णम, उस ब्रह्म को सर्वम ब्रह्म करके, कृष्णम ने सर्वम ब्रह्म करके क्या जानते, अहम ब्रह्म करके नहीं पकड़ते। सर्वम ब्रह्म में निष्ठा है, अहम ब्रह्म में निष्ठा नहीं है उनका।
अध्यात्मम अखिलम कर्म कृष्णम ब्रह्म तद्विदु। जो कुछ भी अध्यात्म है, जो कुछ भी कर्म है, ये संपूर्ण चीजें, सारी चीजें एकमात्र ब्रह्म ही है, ऐसे निश्चय पूर्वक चिंतन मन निध्यासन करने वाले लोग हैं। शांकर भाष्य। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरणयोर मोक्षार्थम माम परमेश्वरम आश्रित्य। जरा मरण रूपी जो चक्र है, जन्म मरण रूपी जो चक्र है, उससे मुक्ति पाने के लिए ही जो लोग मुझ परमेश्वर को आश्रित्य मत समाहित चित्ता संत, मेरे सगुण साकार स्वरूप में समाहित चित्त वाले हो करके यतंती प्रयतनते निरंतर प्रयत्न करते हैं, ये ते जो लोग, वे लोग यद ब्रह्म परम तद विदु, तद है अतयत का ध्यान कर लेंगे, जो परब्रह्म है उसको जानते हैं। लेकिन कैसे जान रहे परब्रह्म को? अहम करते हुए नहीं जानते, किंतु कृष्णम समस्तम, सर्वम को पकड़ रहे। कैसे सर्वम को पकड़ रहे हो भी? अध्यात्म प्रत्यगात्म विषय वस्तु तद्विदु, प्रत्यगात्म विषय वस्तु को वो स्वरूप में जानते हैं, मैं और ये सब के सब ब्रह्म है। कर्म अचाखिलम समस्तम विदु, और समस्त कर्म को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। शंकरानंद टीका। जरा मरण मोक्ष, जन्म मृत्यु प्रवाह निशेष निवृत्त है। इन्होंने जरा से लक्ष्य सीधे कर दिया जन्म, जन्म और मृत्यु के प्रवाह जो अनादिकाल से चल रही आ रही है, उसको पूर्णतया निवृत्त करने के लिए सर्व कारणम सर्वात्मक माम, सभी का कारण रूपा और सर्वात्मक मुझ परमात्मा को परमेश्वरम आश्रित्य भ्रम कल्पित नाम रूपादि अग्रहणेन, भ्रम से कल्पित नाम रूपादि में निष्ठा न करते हुए सर्वदा मत स्वरूप ही का अनुसंधान पर, सब सर्वदा ही मेरे ही स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। माने हर एक चित्र के पीछे जो है अधिष्ठान, उसी का निष्ठा करते हैं। ये सब चित्र मान रहे हैं, सर्वम को मान रहा है, लेकिन सर्वम का अधिष्ठान जो है उसको छोड़ता नहीं, सर्वम के साथ व्यवहार करते हुए अधिष्ठान को भूलता नहीं। यही सर्वम ब्रह्म उपासना है। और सर्वों को बात दिया और अहमेव ब्रह्म, अहम ब्रह्मैव, अहमेव नहीं अहम ब्रह्मैव, ऐसे जो चिंतन करे वो तो इससे उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए कहते इसको ये क्या कर रहा है? मत स्वरूप का अनुसंधान पराभूत्वा ये मुमुक्षवो यतन्ते सर्वं खलुदं ब्रह्मित्य श्रुत्यर्थवष्टम्भेन। अहम ब्रह्मास्मि इस श्रुति को आधारित करके नहीं, किंतु सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्य श्रुत्यर्थ अवष्टम्भेन सर्वत्र ब्रह्म प्रत्यावृत्तिमेव ये कुर्वन्ति इत्यर्थ। सर्वत्र ब्रह्म आकार वृत्ति को आवृत्ति करता हुआ, प्रत्येक ज्ञान की आवृत्ति करते हुए जो रहते हैं, ते इत्यादि।